और राजनीति क्या चल रही है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर मीडिया इसे अप्रत्याशित घटना बताकर कुछ स्कूप ढूंढने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष की अचानक जगी हमदर्दी मीडिया पड़ताल को बल भी देती है, लेकिन उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए अपने त्याग पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। तो आज संसद में पक्ष और विपक्ष के नेता जगदीप धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा, एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ऐसे में सवाल यह है कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार तमाम तरह की अटकलें लगाकर आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं। सवाल यह भी है कि जो कांग्रेस बात बात पर जगदीप धनखड़ के व्यवहार की शिकायतें करती ही रहती थी, कभी नहीं थकती थी शिकायतें करते करते, उन्हें पद से हटाने के लिए राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव तक लेकर आ गई थी। लेकिन आज जगदीप धनखड़ के त्याग पत्र से कांग्रेस नेता जयराम रमेश व्यथित हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, यह विपक्ष है, इनका काम है बोलना, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं और उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। इंसान को कब क्या हो जाए ये आप नहीं बता सकते। उनको डॉक्टर ने कहा है कि आराम करने के लिए कहा है, तो अगर कोई आराम करना चाहता है तो उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भाषण देने के बाद अचानक बेहोश हो गए थे, तो डॉक्टर्स ने तुरंत उन्हें संभाला और वो जल्द ही ठीक भी हो गए। उस समय सार्वजनिक जीवन में एक सांसद से लेकर मंत्री तक श्री जगदीप धनखड़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उपराष्ट्रपति पद तक तो पहुंचे ही। 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अपने कार्यकाल में उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर कानून व्यवस्था, विश्वविद्यालयों की नियुक्तियां और संघीय ढांचे को लेकर कई बार तीखी टिप्पणियां की और उसके कारण काफी चर्चा में भी रहे। तो साल 2022 में वो 528 वोटों से उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ये 1992 के बाद किसी भी उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे बड़ी जीत मानी गई। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के साथ उनका नोक-झोंक मीडिया की बड़ी खबर बनती रही। अपने बेबाक अंदाज में बोलने वाले जगदीप धनखड़ ने संसदीय लोकतंत्र में निश्चित तौर पर एक अमिट छाप छोड़ी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री जगदीप धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो वहीं भाजपा के सांसद रवि किशन ने कहा कि यह दुखद है कि विपक्ष किसी के स्वास्थ्य पर भी राजनीति कर सकता है। देखिए, ये विपक्ष है, इनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, वो नहीं लोग बोलते हैं, अभी तो बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर ने कहा है कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति। किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग, आप उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। मतलब हद हो गई, राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। तो वहीं सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि स्वास्थ्य उनका व्यक्तिगत मसला है। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, इसे कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है।
कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। तो क्या कुछ इस इस्तीफे के बाद अटकलें चल रही हैं? क्या कुछ इसके पीछे राजनीति ढूंढने की कोशिश हो रही है? और क्या कुछ संसद में इस मुद्दे पर चल रहा है? इसी बात पर पड़ताल करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और साथ में यहाँ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूँ, बताइए किस तरह से आज वहाँ पर जानकारी दी गई राज्यसभा के अंदर? और जब अभी हमने कैमरे पर सुना तो कैमरे में तो विपक्ष के नेता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ भाई, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, स्वास्थ्य निजी मसला है, कोई बात नहीं। लेकिन इस मुद्दे पर अटकलबाजी और राजनीति भी बड़ी जबरदस्त चल रही है। शैलेंद्र, देखिए, हम जानते हैं कि कांग्रेस के नेता हों या फिर अन्य विपक्षी दलों के नेता, जिन नेताओं ने बयान दिया है वो अपने ही दलों के शीर्ष नेताओं को समझा नहीं पा रहे। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे आकर सामने कहते हैं कि उनका अपना मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, तो जयराम रमेश मल्लिकार्जुन खड़गे को समझा नहीं पाते। अन्य नेता, हमने प्रमोद तिवारी का भी बयान देखा था, उन्होंने भी कुछ तरह की बातें कही थी, लेकिन कोई शीर्ष नेता आकर इस पर इस तरह से कोई बात नहीं कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दलों के कुछ नेता हर मुद्दे पर इस गुंजाइश की तलाश में रहते हैं कि वो सरकार को घेरने की कोई कोशिश कर सके। हम जानते हैं कि जब बात आई कि शाम को बीएससी की बैठक में सरकार की तरफ से प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री, उस बात को लेकर भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पहले ये जानकारी दे दी गई थी कि दूसरी बैठक में व्यवस्था के चलते शाम की बैठक में वो शामिल नहीं हो सकते। तो इस पर भी जिस तरह से विवाद करने की कोशिश की गई विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा, वो कतई उचित नहीं है। और हम जानते हैं कि औपचारिक तौर पर बाकायदा पत्र में उन्होंने जिक्र किया है अपने स्वास्थ्य कारणों का, फिर गुंजाइश कहाँ रह जाती है। लेकिन दरअसल विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, अब वो इसी उम्मीद में हमेशा रहते हैं कि कहीं किसी भी मुद्दे पर कोई गुंजाइश निकल आए और वो केंद्र सरकार को घेर सके। और यही वजह है कि कल तक जब हमने देखा था कि राज्यसभा के सभापति को लेकर कई बार कहते थे कि विपक्ष को बोलने का उन्हें पर्याप्त मौका देना चाहिए, और तमाम एक तरह से देखें तकरार भी देखने को मिलती थी। और आज अचानक जब कल त्यागपत्र आया, उसके बाद इस तरह की बातें आने लगी कि उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया। तो एक राजनीति की गुंजाइश हर जगह देखना, उस जगह भी देखना जहां नहीं देखी जानी चाहिए, ये कांग्रेस के कुछ नेताओं की फितरत बन गई है। लेकिन इससे कांग्रेस के ही कुछ बड़े नेता दूरी बनाए हुए हैं, तो खुद पहले अपनी पार्टी को समझा लें कि यहाँ पर राजनीति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये कहा कि ये कंफ्यूजन तो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ और कह रहे हैं, जयराम रमेश जी कुछ और कह रहे हैं। विनोद जी, जिस जगदीप धनखड़ जी के लिए हमेशा तलवारें खींची रहती थी, यहां तक कि महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कर रहे थे, आज ये अचानक बड़ा प्रेम उमड़ रहा है कुछ नेताओं का, विपक्ष के कुछ नेताओं का, इसको कैसे समझा जाए? विनोद जी। लाल जी, अगर आप अब देखिए कि जो शैलेंद्र बता रहे थे, वो सिर्फ राजनेताओं तक की ये चिंता नहीं है, विपक्ष के नेताओं की चिंता नहीं है, मीडिया को भी ये चिंता है। आज पूरे दिन भर, कल शाम से आप देखिए और आज तक मीडिया में जो खबर ढूंढने के में लगे हुए लोग हैं जी, उसमें ये अटकलबाजियों का जो सिलसिला है वो लगातार ब्रेकिंग पर ब्रेकिंग हुए जा रहा है। बिल्कुल। और ये ब्रेकिंग सिंपल सी बात है कि उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देके ही इस्तीफा दिया है। आज आपने देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी कामना की है कि आप उनके स्वास्थ्य के और उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये इतने स्कूप जो ढूंढने वाले लोग हैं, सिंपल एक कारण सिर्फ उन्होंने बताया है स्वास्थ्य को लेके, क्या उनके बिगड़ते हुए स्वास्थ्य का ऐसा कुछ घटना नहीं है? हमारे सामने में अभी है, मार्च के महीने में वो एम्स में दाखिल रहे थे, कार्डियक उनको प्रॉब्लम था। उसके बाद आप देखिए पिछले ही दिन जून के महीने में, और अभी एक उत्तराखंड के एक यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में किस तरह से फेंट कर गए थे जी। तो ये है, अब इन सब चीजों को झुठला के आप उनके इस तरह से स्कूप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप अपना
अपना फुटेज ले रहे हैं या आप अपना परसेप्शन से राजनीति का एक नई खबर का एक नई दिशा ढूंढ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक गरिमामय तरीके से उपराष्ट्रपति के रूप में या गवर्नर के रूप में या सार्वजनिक जीवन जीते हुए जो धनखड़ ने जिया है, हम लोग उसकी तारीफ कर सकते हैं। लाल जी, बिल्कुल, हमने बेशक। 2019 से देखा है बंगाल में कि पूरी की पूरी ममता बनर्जी की उस सियासत को एक तरह से जगदीप धनखड़ जाने के बाद वो एक्सपोज कर दिया था। बेशक। और उसमें आप ये देखिए कि इस तरह से बेबाक अंदाज में और सड़क पे उतरने वाला राजभवन का, वो मुझे लगता है कि ऐसे कम ही गवर्नर होंगे। तो ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार की तरफ से उनको अपने कार्य करने में और अपने जिम्मेदारी को निभाने में पूरी सहूलियत दी गई थी जी। हर तरीके से। आप देखिए, और उन्हीं के उस भूमिका को रखते हुए यहाँ पे आप देखिए कि सरकार ने उनको उपराष्ट्रपति तक का ये बनाया है। तो आप इन सब चीजों को देख रहे हैं, लेकिन आप उसमें स्कूप ढूंढ रहे हैं, आप उसमें खबर ढूंढ रहे हैं कि इस खबर में मतलब क्या है। तो ये मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग कर रहे हैं वो सिंपल इतना ही बात जाने कि जगदीप धनखड़ जहां भी हैं वो एक बड़े एसेट हो सकते हैं, निश्चित तौर उनको पर। कोई खो नहीं सकता। बिल्कुल। तो एक एसेट कोई लायबिलिटी है तो उसके लिए आप कई बहाने बना सकते हैं। लेकिन धनखड़ की एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में हम लोगों ने करीब से देखा है। आप अभी पार्लियामेंट में ही देखिए, राज्यसभा की चर्चा में किस बेबाकी अंदाज से वो बोलते थे। यहाँ एनएजीसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी घेरने से वो नहीं चुकते थे। कितने बड़े कानूनी मामलों के जानकार भी रहे। तो ये सारी चीजें हैं। इसलिए ये सारी चीजें जो लोग कर रहे हैं वो अपने अपने तरीके से इसमें पॉलिटिकल एजेंडा ढूंढ रहे हैं। एजेंडा ढूंढ रहे हैं, कभी किसान बना के, कभी कुछ और बना के। तो अपना अपना एजेंडा का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन हम लोग जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य की कामना तो जरूर बिल्कुल निश्चित तौर पर। और जिस तरह से वो आपने बिल्कुल कहा कि एक ऐसे एसेट हैं, नामी गिरामी वकील थे राजनीति में आने से पहले भी, और कानूनी मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं। कारण पर तो अटकलें चल ही रही हैं, लेकिन जरा निवारण पर आइए शैलेंद्र, क्योंकि अब सबके मन में बात यह है कि 6 महीने के अंदर कोई ना कोई दूसरा उपराष्ट्रपति तो अब आएगा। तो उसको लेकर के भी चर्चा तेज है कि भाई अब कौन, अब किनको बनाया जाएगा। कई नाम भी तैर रहे हैं हवा में। बताइए, आपको भी वहां संसद के अंदर कुछ नाम जरूर सुनाई पड़ रहे होंगे। देखिए लालचंद्र, ये बड़ा दिलचस्प सवाल आपने पूछा है कि जैसे ही इस्तीफा आया तब कयासबाजी होने लगी कि क्यों दिया गया, बिना तथ्यों और नियमों को जाने इस तरह की खबरें भी चली कि क्या पुनर्विचार करेंगे, क्या इस्तीफा स्वीकार होगा। जबकि आप नियम पढ़ें को इस्तीफा भेजने के साथ ही दरअसल ये मान लिया जाता है कि त्यागपत्र हो गया। आप उपराष्ट्रपति पद की बात करें तो बहुत सारे हैंडल से, बहुत सारे मीडिया पर जिस तरह की खबरें चली उसका कोई आधार नहीं था, और शायद उनके नियम को भी, कानून को भी ढंग से पढ़ा नहीं गया था। अब चर्चा ये है कि कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति। अब 2 चर्चाएं अब लगातार एक साथ बहुत लंबे समय से, जो पहली चर्चा हो रही थी कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और उसकी चर्चा आप लंबे समय से देखते हैं, अटकलें लगती हैं, तारीख पर तारीख आती है। लेकिन यहाँ पर तय नियम है और यहाँ पर एक सुनिश्चित समय के तहत ये चुनाव आयोग उसका ऐलान करेगा और पार्टियां तय करेंगी। एनडीए तय करेगा और बाकी जो इंडी गठबंधन है वो तय करेगा। तो अभी बहुत ये कयासबाजी बड़ी एक तरह से कयासी है, लेकिन जो नाम बीजेपी में बड़े स्तर पर पहले से कुछ अन्य वजहों से चर्चा में थे, उन्हीं में से कुछ नाम कहा जा रहा है क्या ये हो सकते हैं, या फिर कोई बिहार का हो सकता है, या चुनाव को देखते हुए इस तरह की अटकलबाजी है। लेकिन ठोस तौर पर कोई नाम स्पष्ट रूप में सामने नहीं आया है। जो कुछ भी नाम आ रहे हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया की कवायद है या फिर अटकलबाजी है मीडिया। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसलिए हम अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि अभी अटकलबाजी चल रही है। लेकिन क्या इस अटकलबाजी में विनोद जी भी कुछ योगदान देंगे? कि विनोद जी, बहुत चल रही है कि भाई अब ये हो सकते हैं अगले उपराष्ट्रपति, आप भी बताइए कुछ। पॉइंट क्लियर कर दूं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई समय सीमा की बाध्यता नहीं है। क्या 6 महीने के अंदर? कोई बाध्यता नहीं है। अच्छा, ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए और दूसरे इसमें जो संवैधानिक में है पद है उस पर ये है बाध्यता, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए ये 6 महीने की बाध्यता नहीं है। अभी सदन की, राज्यसभा के जो अभी उपसभापति हैं वो सभापति की जिम्मेदारी संभालेंगे। जो एक मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनली पॉइंट बता रहा हूँ, उसमें ये भी नहीं है कि अभी राज्यसभा का सत्र चालू है, मानसून सत्र अभी चल रहा है, तो उस पर भी
जो उपसभापति है वही सभापति की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ये चुनाव होना है और अपने टाइम से होना है। डेफिनेटली उसमें दोनों सदन के एमपी चुनाव में भाग लेते हैं, तो इसमें सरकार के सामने में कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं नंबर्स के लिए और सीट को इसके लेके। तो सरकार कंफर्टेबल में है। डेफिनेटली जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद का जो कोई चेहरा होगा सामने में, तो लालजी हम लोगों को यकीन करना चाहिए वो ऐसे ही बड़े शख्सियत होंगे। और बड़े शख्सियत के तलाश में तो थोड़ा टाइम लगता है। बाकी मजे लेने के लिए लोग अपने गॉसिप में अलग अलग कई नाम ले सकते हैं। आज भी हम 10-20 नाम की चर्चा सुन रहे थे मीडिया में, सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है। अलग अलग नाम अपने अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल इक्वेशन बना रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी का पद है उपराष्ट्रपति का पद। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी शख्सियत भी जगदीप धनखड़ की तरह इसमें खोज जारी होगी। अब मुझे लगता है जल्दी उस शख्सियत का नाम सामने भी आ जाएगा। Definitely. शुक्रिया फिलहाल शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस खबर पर जानकारी और विश्लेषण के लिए। और विनोद